ऐ जिंदगी पाँव में क्यों छाले देती है, हम तो मुसाफिर हैं। तुझे संवारने के लिए राहों पर निकले हैं, हम तेरे दुश्मन नहीं तेरे दोस्तों में शामिल हैं। दोस्तों, ये लाइनें उन वीरों के लिए हैं जो इस संकट की घड़ी में भी अपनी कामयाबी के लिए तत्पर हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और एक जोश के साथ लगे हुए हैं। आंखों में सपना सजाए उसको पूरा करने के लिए आज इस ऐसी घड़ी में जब पूरा देश त्राय त्राय कर रहा है और आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिए हैं। चलिए दोस्तों, आरजे क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8931901000। दोस्तों, ये आप जानते हैं क्यों हम बार बार नंबर आपको दोहराते हैं, ताकि आप अपनी समस्याएं मुझे व्हाट्सएप कर सकें और वीडियो में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकें। दोस्तों, आज यदि हम पढ़ेंगे तो रीजनिंग में वर्णमाला पढ़ेंगे। रीजनिंग में वर्णमाला पढ़ेंगे। दोस्तों, रीजनिंग में वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला बहुत ही सरल टॉपिक्स है, लेकिन यदि हमें सही से गाइडेंस ना मिले तो हम थोड़ा बहक जाते हैं और जो चैनल देखे ना देखे, किसी कोचिंग में पढ़े ना पढ़े, यदि वो पहली या दूसरी बार पढ़ रहा है किसी भी किताब को, तब वो वर्णमाला कर ले जाएगा। बस कैसे सॉल्व करना है, टाइम कैसे बचाना है, ये मायने रखता है और कुछ मायने नहीं रखता है। आइए दोस्तों, आज परिचय कर लेते हैं और फिर आगे हम धीरे धीरे बात कर लेंगे। देखें दोस्तों, वर्णमाला पर लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों, ये आपकी वर्णमाला हो गई। 13 ऊपर अक्षर हैं, 13 नीचे अक्षर हैं। इस लाइन को बोलते हैं प्रथम अर्धांश। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। इसको दोस्तों बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। इसको दोस्तों द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। इसके बाद कौन अक्षर किस नंबर पर आ रहा है, ये आपको देखना है। तो उसके लिए आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए। वर्णमाला में कौन सा अक्षर किस नंबर पर आ रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन ये याद कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट बैठता है। उसके लिए किताबों में एक लाइन दी होती है, वही मैं दोहरा रहा हूं, इजोटी। इजोटी दी है दोस्तों, इतना याद कर लो बस, इजोटी याद करो। और 5 का पहाड़ा पढ़ लो। 5 चकम 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चकू 20 और 5 25। अब कैसे याद करना है दोस्तों, ऐसे EJOTY, इजोटी। 5 10 15 20 25 याद कर लिया दोस्तों, बस इतने तो करना है। अब यदि कह दिया जाए कि इसमें से 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको पता है 5 10 15 EJO, ओ पहुंचे। ओ का मतलब दोस्तों क्या हुआ, EJO 5 10 15, 15 पहुंचे, 15 क्या है, ओ आया और 16वां P हो जाएगा। अब यदि दोस्तों पूछ दिया जाए कि 23 23वां अक्षर कौन सा है, तो आपको इसमें गिनना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले 5 के पहाड़े में निकट तक पहुंचो। कहां तक पहुंचे, 20 तक। 5 10 15 20 EJOT, टी पर पहुंचे। अब टी किस पर है, 20 पर है। 5 10 15 20 EJOT, टी 20 पर है और 23 पूछा गया है। 3 और जोड़ देने हैं दोस्तों, तो टी के बाद UVW, तो यहां पर 23W आ जाएगा। अब यदि कह दिया जाए दोस्तों, और एक चीज और है, इस हिस्से को देख लीजिए। मान लीजिए ए से जेड तक लिखा हुआ है, ये बाएं और ये दाएं होता है, तो इसको हम बाएं और इसको यहाँ पर दाएं दोस्तों लिखे दे रहे हैं। यदि अब सवाल कह दिया जाए कि आपके बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम गिनेंगे थोड़ी ना, इसमें नहीं गिनेंगे नहीं, बस EJOT वही याद रखना।
तो EJOTY 18वां पूछा गया। 5 के पारे में निकट पहुंच जाओ, या तो हम पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे। चलो पहले पहुंचते हैं, आसानी हो जाएगी। 5 10 15 EJO, O 15 पर है, O के बाद 18 पूछा गया, 3 जोड़ना है। OPQR, R 18 पर हो गया, तो R 18 पर है, क्लियर हो गया। अब पूछ दिया जाए कि आपके बाएं से 24वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या आप गिनेंगे यहां से लेके यहां तक? नहीं, आप सिर्फ 25 तक पहुंच जाओ। 5 10 15 20 25, Y 25 पर है, 24 पूछा गया। Y के पहले क्या? Y के पहले X, तो यहां पर 24 नंबर क्या आएगा बताइए? अब सॉरी 25 है, तो यह क्या आएगा? चलिए दोस्तों, Y और के बाद X आता है। चलिए, अब यदि कह दिया जाए आपके बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो 5 10 10 तक पहुंचे, 13 पूछा गया, तीनों जोड़ दो। तो J के बाद क्या आता है दोस्तों? देख लीजिए, JKLM, तो 13वां अक्षर M हो जाएगा। अब यदि ये पूछ दे, यूटी मिटा दें दोस्तों? हाँ, मिटा देते हैं। ना समझ में हो तो नोट कर लें दोस्तों, ज्यादा अच्छा रहेगा। इजोटी शब्द याद कर लेना, बाकी पूरी वर्णमाला याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, कह रहा है यदि आपके दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? आपके दाएं से 10वां अक्षर, तो जैसे A से Z तक है, ये बायां और ये दायां, तो दाएं से पूछ रहा है, दाएं से गिनने पर अर्थात Z से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिना। आपके दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो Q होगा दोस्तों। चलिए एक और देख लेते हैं। यदि ये सब ना करना हो तो तुरंत 27 से दोस्तों 10 घटा दो, तो कितना आया? 17 आ गया। 17 पे अक्षर कौन से होते हैं? 13 इस लाइन में, 13 इस लाइन में, 13 14 15 16 17, देखो क्यों आ गया दोस्तों। अब या तो आप गिनो या फिर आप 27 से घटा दो, यदि दाएं से पूछा जाए। जैसे कह दिया जाए कि आपके दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? तो तुरंत 27 से घटा दो। घटाया, 7 में गया, 6 बचा, 2 से 2 0। अब दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? बस गिन लो, 1 2 3 4 5 6, U आ गया, तो यहां पर U होगा। आगे दोस्तों समझ में। यदि बाएं से पूछे तो इजोटी याद करो, दाएं से पूछे तो 27 से घटा दो, बस क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी सवाल ये पूछ देता है, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, तो आपके दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? कभी कभी ये सवाल कर देता है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया जाए, अर्थात ऐसे लिखा है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये दोस्तों क्या है? ये वर्णमाला है और सीधे क्रम में है, ये बायां और ये दायां। अब सवाल आ जाए, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अर्थात Z से A तक लिख दिया जाए, तब आपके बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 18वां अक्षर और वर्णमाला विपरीत है, तब क्या करेंगे दोस्तों? बाएं से अर्थात A इधर, ये बाएं है तो बायां इधर सीधी में है। अब विपरीत पूछ रहा है तो आपका बायां Z की तरफ हो जाएगा। Z से 18 गिनना है तो 27 से घटा दो, या गिन लो कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आपका I आया। अब इसमें आ तो घटाओ भाई, घटा दो। तब घटाने में क्या होगा? यहाँ बचे 17, 17 में से 8 गया, बचा 9,
और फिर एक में से गया कुछ नहीं, तो 9 अक्षर पे क्या है, 9 अक्षर पर आई है। यदि आपको दिक्कत है तो चाहो इजोटी वाला ई जे के पहले आई। आ गया दोस्तों समझ में। चलिए आगे देखते हैं। यदि दोबारा कह दे, दोबारा कहे, मान इसको लिखिए दे रहे हैं, यदि दोबारा कहे कि यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से पांचवा कौन सा होगा, तो बस इसको दाया कर दो और गिन लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है, बस साइड को चेंज कर दो, दाया बाया कर दो। तो दाएं से पांचवा गिन लो, 1 2, दाएं से पांचवा ये है 1 2 3 4 5 वी हो गया। या तो उल्टा करें तो जेड इधर आएगा तो 5 गिनेंगे, तो बात तो वही। यदि आपको दोस्तों, यदि आपको सवाल ऐसा मिलता है जिसमें यह कह दिया जाए कि वर्णमाला को विपरीत लिखने पर आपके बाएं से क्या होगा, तो बायां का दायां कर दो। यदि यह कह दिया जाए वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर आपके दाएं से 10वां क्या होगा, बस उसको दोस्तों दायां का बायां, बायां का दायां, इतना कर देना है। एक सवाल और है। यदि दोस्त देखिए सवाल में है, यदि कहीं आपको बायां बायां मिले तो वो माइनस हो जाएगा, यदि कहीं बायां और दायां मिले तब दोस्तों वो प्लस होगा, इतना याद रखना। सेम साइडें घट जाएंगी, मैथ का उल्टा होगा। चलिए सवाल देख लेते हैं। सवाल दोस्तों कह रहा है कि यदि आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो जोड़ो इसको, अगर घटाएंगे दोस्तों, सेम मिला तो घटा देंगे, 8 हो गया। कैसे, कह रहा आपके बाएं से 10वां अक्षर, तो 10वां कौन होता है, ई जे, ये हो गया। इसके बाएं, तो इस इधर बायां अपने आप को दाया बायां मान लो, तो इसके बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2, एच आ गया, एच आ गया। यदि आपको ना करना हो तो सीधा यदि एक साइड मिले तो उसको दोस्तों क्या करो, तुरंत घटा दो। तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, 8 में देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये आ गया दोस्तों वही, बस इतने तो देखना है। फिर यदि दोस्तों ये कह दिया जाए कि आपके दाएं से 15वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, अब एक बार दाया एक बार बाया, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। यदि 18 हो गया तो ऐसी स्थितियों में अब देखो दाया फिर बाया, तो पहली साइड क्या है, दाया, तो हम दाएं से दोस्तों गिनना प्रारंभ कर देंगे। जब गिनना प्रारंभ कर देंगे तो क्या करेंगे, 18वां कौन सा होगा, तो गिन लो 18 कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आई आया। ये दोस्तों आई आ गया। अब यदि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम गिने, तो यदि कहीं पर भी दाएं से कहा जाए तो तुरंत 27 से घटा दो, 9 आया, 9 पर क्या है आपका आई हो गया दोस्तों। अब तो आ गया होगा दोस्तों समझ में। चलिए एक और सवाल लगा लेते हैं। सवाल कह रहा है दोस्तों, आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब तो दोस्तों सेम मिल गया, दाया दाया तो घटा दो, कितना बचा, 5 बचा। पहली साइड क्या, दाया, तो दाएं से गिन लो 5वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 वी दोस्तों होगा। तब भी ना समझ में आए, तुरंत 27 से घटाओ, बराबर यहाँ पर 22 आया। 22 पर क्या होता है, 22 पर आपका वी होता है। 22 26 22 पर हो गया, 22 23 24 25 26, तो 22 पर वी है। क्लियर हुआ दोस्तों समझ में। चलिए गर्मी बहुत है लेकिन कोई बात नहीं, कदम उठे हैं तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इतना परिचय समझ में आ गया होगा, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा दोस्तों। सवाल पढ़ता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में एल अक्षर के दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा।
सवाल दोस्तों कह रहा है एल अक्षर, एल अक्षर के दाईं ओर, एल कहाँ है आपका, एल ये है, इसके दाईं ओर अर्थात अब हम आगे चलेंगे, एम आगे बढ़ेंगे, एल अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर जाते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, क्यों आया, अब कह रहा है कि पांचवें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, इसके बाईं ओर 10वां अक्षर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आया दोस्तों, जी आ गया, वेरी गुड, कुछ करना नहीं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एल अक्षर के बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये तो ट्रिक है, एक कौन से रिस्क कह सकते हैं कि एक हम विस्तार रूप में सीखे हैं, अभी शार्ट ट्रिक बाकी है वो हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत का मतलब है कि जेड बाईं ओर आ जाए और ए दाईं ओर पहुंच जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब पी कहाँ है अपना, पी ये है दोस्तों, पी ये है, इसके ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। अब देखिए बाईं ओर तो हम आपको बताए थे कि ये बायां है ये दायां है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया गया है, तो तुम्हें उल्टा नहीं लिखना है, अर्थात जेड से ए तक नहीं लिखना है, बस दाएं को बाएं बाएं को दाएं कर दो। तो क्या करो, कह रहा है इसके बाईं ओर, कह रहा है कि पी अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा, तो आप दाईं ओर बता दो, दाईं ओर क्या होगा दोस्तों, दाईं ओर क्यू होगा। क्लियर हुआ, गुड। आगे देखते हैं। देखिए आज हम तो शार्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, अगले वाले वीडियो में पूरा आपको शार्ट ट्रिक ही मिलेगा। अगला सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, फिर विपरीत कर दिया गया अर्थात जेड से ए तक लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर यम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अक्षर यम के बाईं ओर पांचवा अक्षर, एम कहाँ है, एम ये है, इसके बाईं ओर पांचवा अक्षर दोस्तों पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, अब बाईं ओर पांचवा अक्षर, तो आपको बाएं नहीं जाना है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा है, तो बाईं ओर कह रहा है आप दाईं ओर चले जाओ बस। तो देखो इसके बाईं ओर 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या होगा, आर आ गया दोस्तों, वेरी गुड। अगला देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो के अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। के अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। अरे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कहने की बात कर रहा है, तो बस दाया को बायां बना दो, बस आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, आ जाओ भाई के पास और बाईं ओर चलते हैं। 7 के आया, इसके बाईं ओर 7 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो उत्तर क्या हुआ, उत्तर हमारा डी हुआ। याद रखना दोस्तों, यदि ये कहे, यदि किसी सवाल में ये कहे कि एच से बाईं ओर, तो एच को भी गिन लेना, यदि कहे एच के तो एच को छोड़ देना, से और के में आपको कंफ्यूजन होगा। ये किताबें नहीं बताती हैं कि से कैसे होगा और के कैसे होगा, कुछ किताबें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यदि कहे से तो जिस अक्षर से पूछा जाए उस मूल अक्षर को भी मिला लो, और यदि के कहे तो मूल अक्षर को घटा दो, घटाने का मतलब छोड़ दो, उसको हम नहीं गिनेंगे। कैसे, जैसे कह दे पी अक्षर से दाईं ओर दूसरा अक्षर, तो पी अक्षर से दाईं ओर दूसरा, तो 1 2 क्यू हो गया। यदि कहे पी अक्षर के दाईं ओर दूसरा, तो क्यू छोड़ो, क्यू आर दूसरा, ये हो गया 1 2 आर हो गया। बस ये डिफरेंस आपको सीखना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, तो 10वें अक्षर का मतलब है
कि अब हम दाईं ओर से नहीं बाईं ओर से गिनेंगे। बस गिन लो दोस्तों, बायां किधर होगा, बायां तो इधर है, दायां उधर है। नहीं है समझ में? स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहे होंगे, फिर भी पढ़े दे रहा हूं दोस्तों। सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अर्थात जेड इधर आ जाए और ए इधर हो जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से कह रहा अर्थात ए की तरफ से 10वां अक्षर क्या होगा? तो ए की तरफ से कह रहा, पहली बात दाईं कह रहा तो बाएं कर दो, एक ही तरीका। ना समझ में आए तो इसे लिख लो और पूछो भाई ए की तरफ 10वां पूछ रहा है तो इजोटी तो पढ़ा होगा, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। तो इजोटी में 10वां अक्षर कौन सा होगा? 5, 10, EJ, बस जे आ गया आंसर। तो आपका यहाँ पर जे होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेता हूं। अगला सवाल कह रहा है, बहुत आसान है सर, समझना बहुत आसान है, बस जुड़े रहिए धैर्य के साथ और हमारे शब्दों को आप सुनते रहिए। चलिए दोस्तों, सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? विपरीत की तो बात पहले ही कह चुका है और बाईं ओर से 15वां कह रहा है, तो बस आप दाईं ओर से चले जाओ, इसको दायां कर दो। दाएं से 5वां गिन लो कौन सा होगा? दाएं का मतलब जेड की तरफ से गिन लो भाई, 15 कौन होगा? 13 तो ये है, 13 के बाद 14, 15 आगे दोस्तों, बस यही हो गया। यदि आपको ना समझ में आया हो तो आप क्या करें, 27 से घटा दो, हम आपको अभी बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये आपके लिए होमवर्क है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? इसके पहले तो हम बता चुके हैं, बस उसी टाइप का है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं, फिर इसके बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, विपरीत क्रम की बात कह रहा है। तो विपरीत का मतलब है कि जेड इधर ए इधर हो गया, तो गिन लो भाई। गिने क्या? पहली बात तो इसमें घटा दो, बाबा दिखा रहा है, एक जैसे हैं तो घट जाएंगे। ना समझ में आओ तो आगे बढ़ लेते हैं। बाएं से गिनो भाई, बाएं से मतलब विपरीत क्रम में है तो हम इसको दाया करे दे रहे हैं, दाया करे दे रहे हैं। चलो पहले हम उल्टे गिन लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जेड से ए की तरफ 11 गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके फिर बाएं, इसके बाएं गिनना है दोस्तों, अपने आप को ऊपर मानो, हम अपना बाएं मान लेते हैं, आगे फिर बढ़ जाने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुंचे दोस्तों? आई पर हम लोग पहुंचे। लेकिन सवाल का है क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई, सॉरी दोस्तों। सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के, अच्छा विपरीत क्रम दोस्तों कह रहा, हम लिखे लेकिन भूल गए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से लिख दिया दोस्तों, विपरीत क्रम में ए से जेड तक। तो बाएं से, तो बाएं दोस्तों जेड होगा, हाँ बाएं से सही है। तो बाएं से, तो 11वें अक्षर के दाएं दोस्तों कह रहा था, पहले है बाएं से फिर है दाएं से और हमने गिन दिया था दोनों बाएं से, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आंसर दोस्तों दोनों आएंगे, तो पहले गिन लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया। अब इसके दाएं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये डब्लू आ गया, तो डब्लू आंसर होगा। यदि ये कहता से तो पी को भी मिला लेते तो वी आंसर हमारा होता। से और के में कंफ्यूजन मत भैया फैला देना, वरना सवाल आते आते गलत हो जाएगा आपसे। चलिए दोस्तों अगला सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से लिख लेना ऐसे, ताकि मेरे जैसे कंफ्यूजन मत हो जाए भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से
10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, पहली बात, हम दाएं से गिनते हैं। दायां किधर जाएगा हमारा? अब विपरीत क्रम में है। सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो जेड, तो हम कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों? या तो हम इसको दाएं को बायां कर दें और बाएं को दायां कर दें, या ऐसे ही हम गिन लें। तो क्या करते हैं, दायां हमारा ए हो जाएगा विपरीत क्रम में, इसलिए तो गिने हम भाई 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जेड हुआ। अब इसके बाएं दोस्तों कह रहा है, इसके बाएं गिन लो, दिख जाएगा आपको क्या होगा दोस्तों। इसके अब बाएं किधर जाना है, अब आप गिन लो, या फिर इसको आप बाएं कर दो, इसको दाएं कर दो, बस आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा व्यवधान रहा, आप समझ रहे होंगे गर्मी बहुत है और मेरे पास अभी माइक का अभाव है। इस लॉकडाउन में हम असमर्थ हैं लेने में, लेकिन 1-2 दिन में समस्या समाप्त हो जाएगी। और जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा दोस्तों, वो किसी किताब के नियमों से अलग होगा। और एक चीज बात है, कॉन्सेप्ट वही हम आपको देंगे जो कंपटीशन या एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी विद्यार्थी हैं और आप भी विद्यार्थी हैं। हम दोनों का एक पैर चले, आपका एक पैर हमारा एक पैर, तो रास्ता बड़ी आसान हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों।